गाइस अगर आप लोग प्रिया का झूठ सुनकर मुझे हेट देने आए हो तो रुक जाओ, पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप सही और गलत में फर्क करना जानते हो या एक तरफा सुनी बात पर यकीन करके अपना फैसला कर लेते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बात पूरी सुनो और आखिर में अपना फैसला करो। गाइस मैं जब भी अपनी जस्टिफिकेशन में प्रिया के अगेंस्ट वीडियो बनाता हूँ, ये लोग मेरी वीडियो पर रिपोर्ट मारते हैं और मेरी वीडियो पर स्ट्राइक आ जाता है। यही वजह कि सच आप तक पहुँच नहीं पा रहा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे यूट्यूब पर फिलहाल के लिए सब्सक्राइब कर दो, बेशक बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। मुझे बस टाइम दो और मेरा साथ दो। खुदा की कसम मैं हक पर हूँ। ये लोग झूठे और मक्कार हैं। मैं A to Z आपको बताऊंगा कि ये लोग मुझे और मेरी फैमिली को किस तरह टारगेट कर रहे हैं। खुद अनफेयर पुशिंग का बाइकआउट करके खुद ही अनफेयर पुशिंग कर रहे हैं और सिर्फ एक अवार्ड के लिए इन्होंने किस तरह बाकी क्रिएटर्स की जिंदगी बर्बाद की, मैं सब आपको बताऊंगा प्रूफ्स के साथ। हो सकता है मेरी इस वीडियो पर भी ये रिपोर्ट्स मारे और ये वीडियो भी टिकटॉक से हट जाए, इसलिए मेरी आपसे अगेन हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग प्रिया की ये वीडियो देखो। तो गाइस हम करने जा रहे हैं ग्रैंड ऑपरेशन, वो भी उन लोगों का जो डुओ में ग्लिच यूज कर रहे हैं और अनफेयर पुशिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस बार ये कौन सा नया ग्लिच यूज कर रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि 4 लोग इकट्ठी मैच मेकिंग करते हैं डुओ में और एक का पुशर जो है वो दूसरे के सर्वाइवर को नॉक करता है और उससे अपने गोल्ड मेडल्स पूरे करता है और इसी तरह दूसरे वाले का पुशर जो है सामने वाले के सर्वाइवर को नॉक करके उससे अपने गोल्ड मेडल्स पूरे करते हैं। इसी तरह से ये लोग एक दूसरे को नॉक कर करके अपने गोल्ड मेडल्स को पूरा करके फिर गेम बैक कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे आप इंटेंशनली मैच मेकिंग करते हो, साथ इकट्ठे उतरते हो, एक दूसरे से डैमेज लेते हो, एक दूसरे को नॉक करते हो, उससे गोल्ड मेडल्स पूरे करते हो, उसके बाद उसको बैक कर देते हो, तो मेरी नजर में ये अनफेयर है। क्योंकि इस तरह से आप 2-3 मिनट में ही अपना पूरा डैमेज कर लेते हो और आपका टाइम इतना सेव होता है कि जहाँ हम एक गेम प्ले करेंगे आपकी 2-3 प्ले हो जाएंगी। और ऑटोमेटिकली जहाँ पे मैच मेकिंग वर्ड यूज होता है वो अनफेयर कैटेगरी में चला जाता है। अगर आप लोग जो है वो इकट्ठे मैच मेकिंग कर रहे हो और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो इस तरह पुशिंग में, तो ये चीज गलत है। आप अपनी गेम खेलो, अपने एनिमीज जो आपकी गेम में आते हैं एनिमीज उनको किल करके आप गोल्ड मेडल्स कलेक्ट करके बैक करो। ये तो बहुत इजी वे है ना। आप साइड पे उतरो, उतर के आप फिस्ट से एक दूसरे को नॉक करो और फौरन 2-3 मिनट्स में अपने गोल्ड मेडल्स पूरे कर लो। ये टोटली अनफेयर है। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से बाकी रीजन वालों का भी नाम खराब होता है और जो भी मुंह उठा के वीडियो लगा देता है कि रीजन पुशर्स ऐसे पुश करते हैं। और इन लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए कि हम लोग क्या करते फिर रहे हैं। हमें सही तरीके से सीधी तरह से पुशिंग करनी चाहिए। अगर नहीं होती आप लोगों से तो आप लोग मत करो। कोई बात नहीं, हम तो ये है। तो गाइस शुरू से शुरू करते हैं। तो होता ये है कि कुछ दिन पहले इस औरत को कीड़ा होता है मेरी तरह ग्लिच एक्सपोजर बनने का। फिर ये एक ऐसी ट्रिक जिस पर पहले ही काफी सारे क्रिएटर्स वीडियोस बना चुके हैं, उसे ग्लिच का नाम देकर अपनी नजर में कम्युनिटी में एक्सपोज कर देती है। इस ट्रिक या ग्लिच का नाम मैच मेकिंग ग्लिच होता है। अब इसके अकॉर्डिंग ये ग्लिच टोटली अनफेयर है और कभी भी ये उसका इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन इसकी वीडियो अपलोड करने के कुछ ही दिन बाद टिकटॉक फीड पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये खुद इस ग्लिच का यूज करते हुए पकड़ी जाती है। आगे से मैडम की क्लैरिफिकेशन आती है कि मेरा मजदूर मजबूर वाकई मजबूर हो गया था इस ग्लिच का यूज करने पर, क्योंकि इससे रीजन टॉप 2 वाला बंदा लीड कवर किया जा रहा था। मजबूरी थी बेचारे की, इसलिए उसने एक दिन के लिए ये ग्लिच यूज कर लिया। खैर फिर ये कहती है कि अब इसका मजबूर मजदूर इस ग्लिच का यूज नहीं करेगा। फिर होता ये है कि टॉप 2 वाला बंदा इससे लीड कवर कर लेता है और रीजन टॉप 1 पर आ जाता है। अब ऑनेस्टली गाइस इसके सस्ते मजदूरों की इतनी गेम नहीं है कि वो किसी एलीट पुशर को टक्कर दे पाए। कुछ सीजन पहले भी वायरस लोग इससे हजारों की लीड कवर करके रीजन टॉप 1 पर आ जाते हैं। तब भी और अब भी ये सेम ही बहाना बनाती है कि मेरी गेम्स में हैकर्स भेजे जा रहे हैं, बाकी लोग अनफेयर पुशिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इन रियलिटी ये खुद सबसे बड़ी अनफेयर पुशर है। जैसे ही बोबो लोग इनसे लीड कवर करते हैं ये लोग उनको टारगेट करने लग जाते हैं, उन पर अब्यूजिंग करते हैं। इवन हैकर्स के साथ इनके कॉन्टेक्ट होते हैं। वो हैकर्स बोबो लोगों के साथ मैच मेकिंग करके उनका माइनस करवाते हैं और दूसरी तरफ ये मैच मेकिंग ग्लिच और हैकर्स का भरपूर इस्तेमाल करके दोबारा से रीजन टॉप 1 पर आ जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक बंदे का वॉइस मैसेज सुनाने वाला हूँ जो प्रिया के हैकर्स का दोस्त है। अच्छा यार स्टेबलर नहीं है जो डीसीएमटी यार मेरे दोस्तां ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਰੈਂਕ मतलब कि अपने स्कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਆੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਈਟਰ था ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਨਾ ਸਰਵਰ ਖੇਲਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਡੀਐਮਟੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ 10-12 ਕਿਲੇ ਦੀ 골ਡਨ ਸਟ੍ਰੀਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਗਲਾਈਟਰ ਵਾਲਾ ਪੈਰਨ ਸਾਰੀ ਲੌਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ 2 ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਹਤ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਬੂਬੂ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਡੀਐਮਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਹਤ ਉਹਨੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਰੀਅਲ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਾਈਡਰ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵੀ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਕਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀ ਪਲੇਅਰ ਖੇਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਏਮ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਯੂਆਈਡੀ ਤੇ ਨਾ ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਈਡਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਲੋਬੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਾਈਡਰ ਲਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੋਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਡੀਐਮਟੀ ਵਜਾਹਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਟੌਪ 2 ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੀਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਾਈਡਰ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਗਲਾਈਡਰ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਡੀਐਮਪੀ ਦੇ 10-12 ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਪੈਨਲ ਵਾਲਾ ਉੱਡਦਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੌਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੱਸ ਲੱਗਣ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗਲਾਈਡਰ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਗਲਾਈਡਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10-12 ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ अभी तो रचना ना करे। वॉइस मैसेजेस से आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि ये लोग किस तरह अनफेयर पुशिंग कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ, आप लोग खुद जाकर अपनी रिसर्च करो और फिर कमेंट्स में आकर मुझे बताओ कि क्या मैं सही हूँ या गलत। गाइस अब ये लोग पाकिस्तान सर्वर में नहीं बल्कि सिंगापुर सर्वर में खेल रहे हैं। मैच मेकिंग ग्लिच का यूज करते हुए 2-3 मिनट्स में ये अपना गोल्ड मेडल एक्टिव करते हैं। इनके साथ इनकी गेम में इनके 2 पेड हैकर्स भी खेल रहे होते हैं, एक जमीन वाला हैकर एक ग्लाइडर वाला हैकर। जमीन वाले हैकर का काम ये है कि जब तक ये लोग गोल्ड मेडल एक्टिव नहीं कर लेते एनिमीज को इनके पास न आने दे। जैसे इनका गोल्ड मेडल एक्टिव हो जाता है फिर ग्लाइडर हैकर पूरी लॉबी खाली कर देता है और सिर्फ 2-3 मिनट्स में इनकी गेम खत्म हो जाती है। आप लोगों को यकीन नहीं होता तो ये प्रूफ्स आपके सामने है और साथ ही आप लोग खुद जाके इनकी यूआईडी कॉपी करके इनको मॉनिटर कर सकते हो। सिर्फ 2-3 मिनट्स में इनकी गेम खत्म हो रही होंगी। एट दिन गाइस अब भी इन्हें कोई फेयर पुशर मानता है तो माजरत के साथ उसकी परवरिश में कमी है क्योंकि वो गलत और सही में फर्क करना नहीं जानता। अब आप लोगों का हक बनता है कि मेरी वीडियो डिलीट होने से पहले आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करो और अपने सोशल अकाउंट पर शेयर करो और इन अनफेयर झूठे लोगों को पूरी कम्युनिटी में एक्सपोज करो। अल्लाह की कसम मैं बहुत मुश्किलों को फेस कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं साबित कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यकीन है मैं हक पर हूँ।